आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपका और प्रणाम। आज हम उपस्थित हो चुके हैं और हमारे बीच आज अनिल श्रीवास्तव मुसाफिर जी आने वाले हैं, जो मिशिगन, रॉचेस्टर मिशिगन से हैं, यूएसए से हैं। और आज आप उनसे आपकी मुलाकात मैं करवाने वाली हूं। तो जिस तरीके से हम लोग पुस्तकों की चर्चा भी करते हैं अनुगुंज के प्लेटफॉर्म पर, और आप लोगों से एक अच्छे अच्छे कवि और शायरों से मिलाते हैं, तो उसी प्रयास में आज आपके सामने जो उपस्थित होने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे कवि और शायर हैं, और जितना सुंदर हिंदी में लिखते हैं उतना ही सुंदर उर्दू में भी लिखते हैं। और मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं उनके बारे में और भी आपको बताऊं, तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुगुंज के प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर। धन्यवाद आपका जी। और हम ये देख लेते हैं, बात शुरू करने से पहले सरोज कौशिक जी हमारे साथ उपस्थित हो गई हैं, पूनम शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हो चुकी हैं। हम आपको इनके साथ के साथ कमेंट्स भी दिखाते रहेंगे। Sure. और इनके अलावा 3 लोग और भी उपस्थित हैं, तो अभी मैं 5 लोगों को देख पा रही हूँ जो उपस्थित है, लेकिन हमारे पास कमेंट्स इनके आ रहे हैं जी। तो मैं आप लोगों को अनिल श्रीवास्तव मुसाफिर जी जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनकी जो एक किताब है उत्तम कविताएं बेहतरीन शायरी, इसके बारे में हम मूलतः आज डिस्कशन करेंगे। कुछ इनके बारे में भी जानेंगे, आप लोगों को बताएंगे, अपने कुछ अनुभवों के बारे में भी बताएंगे अनिल श्रीवास्तव जी। और ये हमारा बहुत सुअवसर है कि आज हमको इनको सुनने को मिलेगा। मंजुला श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। मधु खरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है अनिल श्रीवास्तव जी का जो उन्होंने मुझे भेजा है, तो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा पढ़ करके सुना देती हूँ। अनिल श्रीवास्तव मुसाफिर जी भारत के बिहार राज्य में पैदा हुए। पिछले 4 दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। वहां अभियंता बन गए, अभियंता इंजीनियर। यद्यपि तकनीक क्षेत्र में इन्हें अनेकानेक सफलता, पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, इनकी रुचि सदा से साहित्य में ही रही है। इनकी अंग्रेजी और हिंदी की रचनाएं विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। यह 2 प्रकाशित पुस्तकों द ग्लोबल इडियट और ह्यूमर हैपेंस के लेखक भी हैं। अनिल श्रीवास्तव जी इन्होंने द थिंक क्लब नाम के विचार मंच का स्थापना की 1995 में। www.thethinkclub.com है इस वेबसाइट का नाम। इनकी त्रैमासिक पत्रिका जो द थिंक क्लब के प्रकाशक भी हैं और प्रधान संपादक भी हैं। तो ये इनका परिचय है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। श्रीवास्तव साहब, आपका परिचय पढ़ करके, आपकी सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपकी कविताएं और शायरी तो पूरी पढ़ डाली, मेरे पास आपकी किताब पहुंची, और बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे खासकर वो नज्म जो लास्ट की तरफ आपने, मतलब नज्में जो आपने लिखी है ना, वो पढ़ करके मेरे को इतना बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब मैं नज्मों की बहुत प्रशंसक हूँ। साहिर लुधियानवी जी की नज्में की बहुत अच्छे लगती है मेरे को। और जब आपकी मैंने नज्में पढ़ी तो एक डिफरेंट थी, मतलब बहुत अच्छी, और उसमें से कुछ अच्छी बहुत बेहतरीन नज्में जो कि मुझे बहुत पसंद आई, वो मैं जरूर पाठकों को भी बताऊंगी। और हम आपसे जो बातचीत की जो शुरुआत करना चाहते हैं, वो जो द थिंक क्लब है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं, और उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप श्रोताओं को भी बताएं। वीना कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है जी। पहले तो हम अनुगंज की संचालिका निवेदिता जी को हमें यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय श्रोतागणों को हमारा प्रणाम। श्रीमती मधु खरे का हम विशेष अभिनंदन करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, एवं उनके प्रयास से ही ये संधि संयोग संपन्न हुआ है, और हमारे लिए ये पारितोष की बात है। हम इसको अपनी उपलब्धि समझते हैं कि इतने विद्वान और विदुषी हमें सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। एक बात कह देना चाहते हैं कि हमें कविता में शायरी और ओज
अच्छा लगता है। तो रामधारी सिंह दिनकर और सुभद्रा कुमारी चौहान से हमें काफी प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि ओज के साथ लिखती हैं। और उर्दू में मिर्जा गालिब हमारे मुर्शिद हैं, हमारे रहनुमा हैं। तो आपने थिंक क्लब के बारे में पूछा, तो उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत तरह के लोगों के विचार होते हैं, जो कि हेडलाइन पढ़कर, न्यूज़पेपर के हेडलाइन पढ़कर या किंवदंती सुनकर आपने कुछ कह दिया और वो मान गए। तो होता ये है कि लोग का स्वतंत्र विचार खत्म हो जाता है। और तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम स्वतंत्र विचार के प्रचारक बने और एक प्रयास करें। तो हमने द थिंक क्लब की स्थापना की 1995 में, और उसमें करीब 1000 लोग पूरे विश्व के उसमें शामिल हैं। और हम खुद उसमें लेख लिखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये थिंक क्लब जो है, इसकी गोष्ठी भी होती है। और निवेदिता जी, आपसे सीखकर जिस तरह से आप संचालन करती हैं, भविष्य में हम भी इसी तरह से थिंक क्लब का संचालन करना चाहते हैं। तो हम आपके शिष्य हैं। और और हम थिंक क्लब जो है वो, उसका ब्लॉग भी है। अगर आप द थिंक क्लब काम पे जाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसका ब्लॉग जी भी है, उसका ट्विटर में भी है, वो लिंक्डइन पे भी है, फेसबुक पे भी है, और इसकी अपनी साइट भी है thethinkclub.com। तो सब मिलाकर करीब 1000 लोग इससे जुड़े हुए हैं पूरे विश्व में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कुवैत, मलेशिया, ऑफ कोर्स कनाडा, यूएसए। तो थिंक क्लब के बारे में इतनी जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर और कुछ चाहिए तो पूछिए, और काफी होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा लगा जान करके, क्योंकि मेरे को थोड़ी उत्सुकता हुई तो जी मैंने आपसे पूछा। जी मेरे को मैं आप लोगों से शुरुआत करना चाहती हूँ इस किताब के बारे में बात करने की। और इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मैं शुरू से इनकी इनकी कुछ कविताएं हिंदी में है स्टार्टिंग में, और फिर इन्होंने उर्दू की नज़्में लिखी हैं। तो इसमें जो एक कविता है, मैं वो आपको पढ़ करके, अगर अनिल श्रीवास्तव जी की परमिशन है, इजाजत है, तो मैं इजाजत एक कविता पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। इजाजत। जी, धन्यवाद। तो प्रवासी करके एक कविता है, और ये जो प्रवासी कविता है ना, तो बहुत सारे लोगों की एनआरआईज का जो, ये जो कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाह रही हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा कि एक एनआरआई जब शुरुआत में जब अपने देश को छोड़ करके विदेश जाता है, तब उसके कैसे विचार होते हैं, और फिर उसका क्या संघर्ष रहता है। और उस संघर्ष के बाद जब वो उन अपरिचित लोगों में, एक अपरिचित देश में जैसे करके वो एक विजय का अपना एक ध्वज फहरा देता है, तब उसकी क्या भावना होती है, इस पूरी विचारधारा को, क्योंकि अनिल श्रीवास्तव जी ने एक जीवन जिया है वहां पर, उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से इस छोटी सी कविता में समेटा है। आप सुने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये कविता। इरशाद। जी, प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रवासी। नगर में मेला लगा हुआ था, पथ पर दीपक जले हुए थे, कामिनी मचल रही थी, हम स्वयं में सिमट रहे थे। महल आमोद से भरा था, कमल प्रमोद के खिले थे, हवा शीतल बह रही थी, हम किंचित डरे हुए थे। रूप श्रृंगार में सजा था, शब्द अलंकार में जड़े थे, मादक मदिरा बह रही थी, हम विस्मृत और ठगे थे। मतलब इतना सुंदर इन्होंने तीन तीन लाइनों में उस वातावरण का वर्णन किया, और चौथी लाइन में उनकी क्या स्थिति हो रही है अंदर ही अंदर, उस चीज का वर्णन किया। इतना सुंदर। स्वर्ग महीं पर आन बसा था, ग्रीष्म में पुष्प खिले हुए थे, शीत में हिम की चादर थी, हम प्रवासी तो पराए थे, बहुत मात्र पाश्चात्य ही प्रबल था, जैसे हम तुच्छ और अबल थे, मानो भारत एक अबला थी, हम भ्रमित और विह्वल थे। इधर अभिमान जाग उठा था,
उधर परिणाम अधूरे थे, उधर की अग्नि जल रही थी, हम कर्मठ और सबल थे। पश्चिम उन्माद में सोया था, हम सोए से जाग उठे थे। जगत में होड़ चल पड़ी थी, हम आगे बढ़ चुके थे। इतिहास पन्ना लिख रहा था कि वे अद्भुत प्रवासी थे। धरती संशोधन कर रही थी कि वे गंगा तट के वासी थे, कि वे गंगा तट के वासी थे। प्रणाम। मतलब इस कविता के लिए आपको शत शत प्रणाम। आपने इतनी सुंदर कविता लिखी है। मतलब जब मैंने पहली बार पढ़ी ना, मेरा रोम रोम सिहर उठा था इस कविता। मैंने इतनी सुंदर कविता प्रवासी पर नहीं पढ़ी, और इतने सुंदर ढंग से आपने इसी चीज में मैं अगला सवाल है मेरा थोड़ा, जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। श्योर, जरूर। तो आपने हम यहाँ की संस्कृति और सभ्यता भी देखी, आपने उधर की भी संस्कृति और सभ्यता देखी। आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या बुरा लगा, ये सारे हम अनुभव थोड़े से आपके जानना चाहते हैं। अवश्य। तो सबसे पहले उस कविता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अगर जी आप जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ। तो ऐसा था कि हम 70 के दशक में यहाँ आए, अर्ली अर्ली 70s में। तो उस समय बहुत कम लोग यूएसए आते थे इंडिया से, और हम लोगों को सपेरों का देश समझा जाता था। हम लोगों को कुछ निम्न नजरों से देखा जाता था, और उतनी मान्यता नहीं थी हम लोगों की, क्योंकि हम लोग संख्या में भी कम थे। तो और यहाँ जब हम आए तो उस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हम यहाँ आए, क्योंकि वहाँ गुजारा नहीं चल रहा था हमारा 1970 के बाद। हमें 1,000 रुपये मिलते थे, स्कॉट्स ट्रैक्टर्स में आप काम करते थे, स्कॉट्स कंपनी में। तो 1,000 रुपये महीने का मिलता था, तो उसे गुजारा नहीं चलता था। तो और वहाँ पे कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, और कुछ हर जगह खराबियां होती हैं। आपने पूछा, वहाँ भी खराबियां हैं, यहाँ भी खराबियां हैं। तो हम बिहार से पंजाब आए थे, दिल्ली। तो वहाँ पे हमें उतनी मान्यता नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने कहा कि चलो अमेरिका चलते हैं। तो यहाँ पे उस जमाने में इंजीनियर्स को कुछ स्पेशल परमिशन मिल रहा था आने का, ग्रीन कार्ड मिल रहा था, तो हम सीधे ग्रीन कार्ड पे यहाँ आ गए। तो जब यहाँ आए तो देखा यहाँ की चमक धमक। अब तो भारत में भी चमक धमक आ गई है, लेकिन उस जमाने में नहीं थी। अब ये समझिए कि लोग फोटो खींच कर रील हमें भेजते थे कि उसका डेवलपमेंट करा के वापस भेजो। तो ये हालत थी भारत की। तो हम यहाँ का सब हमने देखा वातावरण, तो हम बहुत चौंक गए। और उसके बाद हमने सोचा कि भाई हम लोग भी कुछ करें, भारत इतना तुच्छ तो नहीं है। तो फिर हमने प्रयास किया। अब जो भारत से लोग आ रहे हैं, तो उनको तो बना बनाया पकवान मिल रहा है ना। अब तो भारतीय गुंज है और लोग भारतीयों को पहचानते हैं। लेकिन हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने इसको बनाया अपनी मेहनत से। तो उसके बाद फिर 2000 में हम एकाएक आगे बढ़ गए और हमारी मान्यता हुई। तो ये कविता में लिखी हुई है। तो फिर आगे क्या होगा, जब हम चले जाएंगे तो आगे क्या होगा, तो लोग हमारे बारे में, हमारे जनरेशन के बारे में कहेंगे कि ये भारत, ये गंगा तट के वासी थे, बहुत प्रबुद्ध प्रवासी थे, अद्भुत प्रवासी थे। तो ये कविता का सारांश है। तो अब बहुत कहा, अब आपने पूछा वहाँ और यहाँ के बारे में। तो भारत में औपचारिकता बहुत ज्यादा है। आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो हम जब पहली पहली बार यहाँ आए, तो हमारे बॉस ने, पहली जाम में मेरे बॉस ने कहा कि कल हमें आउट ऑफ टाउन जाना है, तुम ऐसा करो कि अपनी कार लेकर हमारे घर आ जाओ और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, फिर हम लोग साथ चलेंगे। तो हम उनके घर गए। तो उनकी वाइफ अंडे बना रही थी, ऐसे फेंक रही थी, हम लोग काउंटर पर बैठे थे, वो पकड़ के खा रहे थे। तो फिर कॉफी बन रही थी। तो उन्होंने हमसे पूछा, मेरे बॉस ने, कि अनिल कॉफी। तो हमने औपचारिकता में भारत के, नहीं नहीं, ओके ओके फाइन। फिर उनकी वाइफ ने कहा, डू यू वांट सम एग्स ब्रेकफास्ट। तो हमने कहा नहीं, ओके ओके फाइन। तो हम भूखे ही उनके साथ चले गए। तो यहाँ पे औपचारिकता की कमी है, लेकिन लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो कहते हैं वो
वो सच्ची बातें कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग गर्व कम करते हैं। जैसे कि हम भारत में कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने ये कर दिया, हमने जीरो आविष्कार कर दिया, वो कर यहाँ पे तो लोग चाँद पे चले गए आज से 50 साल पहले, पर कोई इसकी बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। देखिए ओलंपिक में इतने गोल्ड मेडल इन लोगों ने जीते, हर साल जीतते हैं, हर ओलंपिक में। कभी कोई बात तक नहीं करता, कोई चर्चा भी नहीं होती। तो ये जो इनकी महानता है ये ये अपनाने की बातें हैं। और भारत की बात ये है कि जो परिवार है, वो एक साथ रहता है, एक-दूसरे को सपोर्ट करता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। तो ये कुछ समानताएँ और अ, अपोजिट व्यूज़ हैं, जो कि आपने पूछा तो कुछ हमने कहा, अगर और प्रश्न है तो पूछिए? बहुत अच्छा आपने बोला कि वहाँ पर अहंकार नहीं है, घमंड जी, नहीं है। जी। इस चीज़ में मेरी सॉरी आप अगर आप तिरछी हो गईं, उल्टी हो गईं। हाँ, हाँ, क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया था। अच्छा, अच्छा। तो मतलब मेरी आदत ये है कि अगर मेरी कुछ विचार होते हैं ना, तो वो मैं ज़रूर रख देती हूँ। अवश्य। तो मैं इस चीज़ में मेरा एक दृष्टिकोण ये है कि कोई इंसान अगर बहुत अमीर परिवार में जन्म लिया ना, जी, तो वो कभी भी 5 स्टार होटल की बात नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए वो चीज़ अनोखी नहीं होगी। जी, जी, लेकिन किसी ने अगर जन्म ही किसी का ऐसे हुआ 1947 में हमें आज़ादी मिली जी, और कितना संघर्ष करके हम गरीबी से ऊपर उठा भारत, जी, जी, जहाँ अपना कुछ था ही नहीं, जी, हमने अपनी नई सरकार बनाई। तो तो छोटी-छोटी उपलब्धियाँ ना भारत इसीलिए आगे होकर के बोलता है, जी, क्योंकि जी, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी, हम भी अगर एक विकसित देश होते, तो हमारे लिए शायद छोटी-छोटी उपलब्धियों का हम भी इतना ज़्यादा व्याख्यान नहीं जी, करते। बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए छोटी-छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं क्योंकि हम एक जी, संघर्षशील देश थे, स्ट्रगल करा हमारे देश ने। तो जी। ये मेरा एक दृष्टिकोण था इस चीज़ के पीछे। नहीं, तो नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और अ, बात सही है। और जो लोग होते हैं, भीतर से अंदरूनी एक होते हैं। यहाँ भी हुँ, लोग को वही समस्याएँ हैं कि कल हुँ, खाना कैसे आएगा और हम काम पे जाएँगे और नौकरी कैसे मिलेगी। हुँ, तो समस्याएँ यहाँ भी वही हैं, बच्चों से प्यार वही है, लेकिन हुँ, अ, औपचारिकता कम है। 18 साल के बच्चे हुए, तो चलो घर से बाहर चले गए, फिर वो अलग हो गए। तो ये बातें यहाँ पे विषमता है, भारत के नज़रिए से यहाँ विषमता है ये। तो जी, बहुत सारी समताएँ भी हैं, बहुत सारी विषमताएँ भी। जी, और अ, और पूछा जाए? जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और जी, एक चीज़ जो हम आपके बारे में जानना चाहते थे, आपके लिखने के बारे में जी, कि आपका हिंदी ज्ञान भी इतना सुंदर है और उर्दू ज्ञान भी इतना सुंदर है। तो थोड़ा हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि इतनी सुंदर भाषाओं का ज्ञान आपको कैसे है? किस चीज़ जी। का प्रभाव पड़ा आपको? जी। 2-3 बातें हैं। एक तो हमारे घर में साहित्य का काफ़ी बोलबाला था। मेरे पिताजी अ, इंग्लिश के मास्टर्स थे, मास्टर्स इन इंग्लिश पटना यूनिवर्सिटी से बहुत पहले किया था उन्होंने। हुँ, हम तो 75 साल के हैं, तो आप समझ लीजिए कि मेरे फ़ादर ने कब किया होगा। उस समय तो घर में लिटरेरी वातावरण था। हमारे बड़े भाई भी अंग्रेजी में उन्होंने मास्टर्स किया। तो घर में कविताएँ चलती थी और मेरे फ़ादर जो थे, पिता जो थे, उनको उर्दू और फ़ारसी और अंग्रेजी इन तीनों का बहुत ज्ञान था। और हमारे घर में शायर बहुत आते थे, बहुत शायर आते थे और वो शायरी सुनाते थे। रात भर मेरे फ़ादर एक खटिया पे बाहर गर्मी में वो सोए हैं, एक में शायर सोए हैं और तीसरे में हम सोए हैं और रात भर चर्चा चल रही है, हम सुन रहे हैं। तो एक वाक़या याद आ गया कि एक शायर थे, उनका नाम था खिज़िर साहब। तो खिज़िर साहब हमारे घर आए, तो हमारे घर में फायर प्लेस था।
तो जाड़े का मौसम था, तो वो आग तापने लगे और हमको बोले, देखो अनिल, देखो देखो बेटा, लोग कहते हैं कि ये नर्क की आग जो होती है बहुत खराब होती है, देखो यहाँ कितना आग कितनी अच्छी है। मेरे मुंह से निकल गया कि जनाब अंदर जाकर तो देखिए, आप तो बाहर से ताप रहे हैं, अंदर जाकर देखिए। तो वो बहुत नाराज हुए। तो एनीवे, तो इस तरह से हम लोगों की गुफ्तगू चलती थी और हमें बराबर से ये जुनून रहा है कि हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ावें। हमको जब भी हम्म उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी की हम्म कोई भी नया शब्द हमें मिलता है, तो आजकल इंटरनेट हो गया है, तो हम्म इंटरनेट का हम काफ़ी उपयोग करते हैं अच्छे मकसदों से, तो हम हम्म तुरंत उसका माने देखते हैं, तुरंत, और उसको हम याद कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी वोकैबुलरी बढ़ी, क्योंकि आप नहीं माने, लोग नहीं समझेंगे या नहीं मानेंगे, हम हर दिन हम एक पुस्तक है हमारी वोकैबुलरी की, उसको हम हर दिन पढ़ते हैं, अ, जो अंग्रेजी की है, और नए-नए शब्द और उसका प्रयोग हम ये 1 घंटा हम ज़रूर करते हैं। और दूसरा, गालिब, जैसे हमने कहा हमारे रहनुमा हैं, मुर्शिद हैं, तो गालिब और फिराक, ये फिराक की रुबाइयाँ और गालिब की ग़ज़लें, तो उनको हम रोज़ पढ़ते हैं और उनके जो शब्द हम नहीं जानते, उसका अर्थ हम बराबर देखते हैं, उसको नोट कर लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो हमारी जो शायरी और नज़्म है, उसमें बहुत सारे शब्द गालिब और फिराक के लिए हुए हैं, उनसे हमने सीखा है। तो और अंग्रेजी में, चूँकि अंग्रेजी का वातावरण था घर में, तो अंग्रेजी हमारी शुरू से अच्छी रही है, और उर्दू हम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। हमने 4 साल पहले स्वाध्याय से लिखना और हम्म पढ़ना सीखा। बोल तो सकते थे, लेकिन लिखना-पढ़ना हमने स्वाध्याय से सीखा, करीब हम्म 3-4 साल पहले। तो ये जुनून एक वर्ड है, उर्दू का बहुत खूबसूरत जुनून, हम्म हम्म हिंदी में लगन कहते हैं, हम्म और अंग्रेजी में ऑब्सेशन कहते हैं। तो ऑब्सेशन है, जुनून है, लगन है, तो यही यही कह सकते हैं हम इस विषय बहुत अच्छा। तो ये जो जुनून होता है यही लोगों को सिखाता है, आगे लेकर के जाता में। जी, है। जी, और आपके अंदर खुद से सीखने की इच्छा थी तो आपने इस चीज को किया। या एक जी। थोड़ा लोग ये कह रहे हैं कि वॉइस क्वालिटी बहुत पुअर है, तो कहीं पे ना मेरे को सिर्फ आपसे ये अनुरोध है कि जब आप बात कर रहे हैं तो माइक को या तो थोड़ा सा सामने की तरफ ला करके कर दीजिए, क्योंकि हुँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। अब और कैसा लग ये रहा है? मैं हाँ, अब बेटर है। और ये मैंने इसलिए भी अनुरोध किया क्योंकि अब हम आपकी कविताएं सुनना चाहते हैं। अवश्य। तो आप प्लीज, आपको इस किताब में से जो भी आपको बहुत अच्छी कविता लगती है और आप जिसको सुनाना चाहते हैं श्रोताओं को, आप कृपया करके एक दो कविताएं सुनाएं। इसके बाद हम वार्तालाप जारी रखेंगे आपके साथ। अवश्य। तो सबसे पहले तो माँ सरस्वती की एक वंदना लिखी थी हाँ, हमने। आपने लिखी है जी। जी, तो उसको हम सुनाना चाहेंगे और जी, उससे आरंभ करते हैं। स्वागत तो है। इसका नाम है सरस्वती वंदना। हम्म इच्छुक मन से भिक्षुक बनके इच्छुक मन से भिक्षुक बनके हम आए तेरे द्वारे। निवेदिता जी, आप दिख नहीं रही हैं। आपका माइक्रोफ़ोन भी ब्लॉक्ड है। आप आ गई वापस। आपका माइक्रोफ़ोन ब्लॉक तो नहीं है? अ अ, आप माइक्रोफ़ोन स्टार्ट कीजिए। हाँ जी जी हाँ, जी। अब तो हाँ जी, बस। इच्छुक मन स अब आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, परफेक्ट है। हाँ जी। जी। इच्छुक मन से भिक्षुक बनके हम आए तेरे द्वारे, भ्रमित मन से त्रसित तन से मुक्त करो माँ शारदे। इसमें जितने भी शब्द हैं सबका मतलब सरस्वती होता है, जैसे सोमवाय, सावित्री, सबका मतलब सरस्वती होता है। जी
मद के तम को, मिथ्या भ्रम को दूर करो सौम्याय। वयम ददातु विद्या धनम एवं ज्ञानम धैर्यम च मात्रे। ज्ञान की भक्ति, ध्यान की शक्ति का मां मुझे वर दे। न्याय की युक्ति, अन्याय से मुक्ति का सावित्री वर दे। दुख में धैर्यता, सुख में नर्मता का सुभद्रा वर दे। श्री प्रदाय महाविद्याय ब्राह्मे भारते अहम पूज्यम ते। त्राहि माम का मतलब क्षमा। त्राहि माम विमले, यदि मांग लिया हो तनि अतिरेक माते। निरीह निर्बल विवश शिशु, माँ और किससे कुछ भी मांगे। देना मुझको जो उचित हो, हे महाभद्रा दयामयी, हे श्री प्रदे। माँ सरस्वती महाभागे कमल लोचने, विद्याम देही नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। तो बहुत ये सुंदर। जी, ये एक सरस्वती बहुत वंदना थी। और बहुत एक सारे लोगों ने तारीफ कर रहे हैं आपकी सरस्वती वंदना की। राजीव प्रखर जी, वीना कुमार जी, जी मंजुला श्रीवास्तव जी ने तारीफ करी है, ममता रिचारिया जी ने, अर्चना शरण जी ने, बहुत खूब। ऋचा प्रियदर्शनी जी ने, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी हैं, जी पूनम शर्मा जी हैं, शोभना तनेजा जी हैं, और सरोज कौशिक जी लिख रही हैं, वाह एक ही कविता में सब मांग लिया। कहते हैं बाली के 3 पैर। या तो जब सरस्वती सामने आई तो मांगना आवश्यक है, फिर कहीं चली जाए। तो जी दूसरी कविता सुनाना चाहता हूँ, जी, जिसका बिल्कुल बिल्कुल, जिसका स्वागत है। शीर्षक है श्रमिक, मतलब हम्म, लेबरर। तो हुआ ऐसा था कि बिहार में इतनी गरीबी है और कुछ यूपी में कुछ इतनी गरीबी है कि यहाँ से लोग भाग भाग कर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाते हैं और किसी तरह से जिंदगी गुजर करते हैं। तो हुआ ऐसा कि उनका काम चल रहा था, इसी बीच महामारी आ गई, कोरोना आ गया और वहाँ से सभी लोग भागकर बिहार और यूपी जाने लगे। और उनका किसी ने कोई इंतजाम बात नहीं किया। गरीब बनकर आए थे और निराश होकर लौटे। तो उस हम्म, पे, और उसका नेता हमारे केवल भाषण देते हैं, भारत देश महान का नारा लगाते हैं, यही काम है उनका। तो इस पे एक मार्मिक कविता है, शीर्षक है श्रमिक। हम्म, थकित श्रमिक अनमने से होकर उदास, ये निराला जी की कविता है, भिक्षुक। तो हम्म, बिल्कुल ऐसी नहीं, मुक्तक नहीं है उनकी तरह, लेकिन हम्म, उससे हम प्रेरित हुए। हम्म, स्टाइल जो है उनसे प्रेरित है। थकित हम्म, श्रमिक अनमने से होकर उदास, विस्मित हताश चल दिया नगर की ओर, अपने गांव से नगर की ओर चला। कंधे पर लाद शिशु को, ले पत्नी को साथ, वृद्धा माँ और बहन को दे दैव्य भरोसे छोड़। पहुंचा श्रमिक नगर में, ना था कोई ठौर, कोई ठहरने की जगह नहीं थी। पहुंचा श्रमिक नगर में, ना था कोई ठौर, तपते सूरज में जलकर थक गए थे पोर। बहुत सुंदर। बैठा कर शिशु और पत्नी को सड़क पर, चला रोटी अर्जित हेतु, वहां लगी थी होर। शिशु बिलख रहा था, उसे भूख लगी थी जोर। माँ हम्म, सूखे स्तन पर रख उससे हो गई भाव विभोर। हम्म, कुछ आवारा शोहदे झांक रहे थे उसकी ओर। हम्म, एक लंगड़ाता भूखा कुत्ता भी करने लगा छिछोर। तीव्र क्षुधा से व्याकुल श्रमिक रहा था पत्थर तोड़। पाए कुछ पैसे उसने, उदर में मच उठा था घनघोर, भूख लगी। हम्म, रोटी नमक लेकर दौड़ा परिवार को खिलाने को, सो गए हम्म, सभी सड़क पर, सोच कदाचित होगी भोर, शायद भोर होगी। हम्म, हम्म, किंचित विचलित किंतु बंद रही थी जीवन डोर। धीरे धीरे, मतलब जो ही गरीबी में ही गुजारा हो रहा था। हम्म, दुर्भाग्यवश छाई एक घातक महामारी चहुं ओर, कोरोना आ गया। हम्म, बंद हुई हम्म, दुकान, हुआ श्रमिक स्वदेश में ही प्रवासी, सभी उनको प्रवासी कहने लगे, हम्म, इमिग्रेंट कहने लगे। अपना ही देश है तो इमिग्रेंट कैसे हम्म, होते हैं। बंद हुई हम्म, दुकान, हुआ श्रमिक स्वदेश में प्रवासी, दूध की मक्खी समक उपेक्षित,
फिर चला गांव की ओर, फिर उपेक्षित चला गांव की ओर। निरादर निराशा ने दिया था तन मन को झकझोर, कंधे पर लाद शिशु को और ले संगीनी को साथ, बेबस कोसों चलकर लौटा जहां जीवन था कठोर, भारत देश महान का हर नेता मचा रहा था शोर। तो ये एक्चुअली उस टाइम मतलब मेरे को एक व्यक्तिगत शिकायत उन लोगों से भी हुई जी जिनके घर में जो गाड़ी धोते थे, जो झाड़ू पोछा बर्तन करते थे, जो जी जो हमारे घर में हमारे ही काम आते थे, जी किसी ने उनको भी फोन करके नहीं पूछा कि आपके घर में आटा दाल चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जी आपके घर में क्या स्थिति है, लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों ने आपके काम छुड़वा दिए होंगे तो आपको पैसों की जरूरत है कि नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत शिकायत है सब लोग, मतलब ऐसे सब लोगों से जिन्होंने बिल्कुल मतलब ये भी नहीं पूछा उन लोगों को जो उनके खुद के काम आ रहे थे, जी और लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो मतलब ये होता है कि एक एक कंपैशन, एक एम्पैथी होनी चाहिए। अवश्य। तो कोरोना मत- पीरियड ने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को, काश सब लोग सीखे इस चीज को। और आपकी कविता भी बहुत सुंदर, और बहुत लोगों ने काफी तारीफ करी आपकी कविता की। इंदिरा शर्मा जी ने, वीना कुमार जी ने, नीरू मेहता जी ने, पूनम शर्मा जी ने, नीलम प्रभा देवकन जी ने, ऋचा प्रियदर्शनी जी ने, सरोज कौशिक जी ने, शोभना तनेजा जी ने, राजीव प्रखर जी ने, तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी सबों कविता का मेरा धन्यवाद। और की। जी अगर इजाजत हो तो आगे एक और कविता बिल्कुल पेश करता बिल्कुल। हूँ। ये कभी कभी जितनी भी कविताएं और शायरी हमने लिखी हैं, सब आप बीती पे है। ऐसा नहीं है कि कुछ तुकबंदी करके कुछ लिख दिया, सब आप बीती पे है, सबके पीछे एक कहानी। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा 75 वर्ष के हैं और हम्म। पुरानी यादें आती हैं, तो एक कविता है तन्हा तन्हा, तन्हा है तन्हा, हिंदी में और बहुत शीर्षक है अच्छी। तन्हा। हाँ जी। जब याद अतीत की आती है, पुरानी याद जब याद अतीत की आती है, जब रात क्षितिज पर छाती है, जब हम्म शबनम आंसू बन जाते हैं, तब मैं हम्म तन्हा तन्हा रो लेता हूँ। हम्म जब खामोशी शोर मचाती है, जब सबा हम्म बदन को जलाती है, जब हम्म। बिछड़ों की याद आती है, तब मैं तन्हा तन्हा रो लेता हूँ। वाह। जब बात विदित हो जाती है, जब सत्य हम्म कथित हो जाता है, जब हम्म रिश्ते कुंठित हो जाते हैं, तब मैं हम्म। तन्हा तन्हा रो लेता हूँ। इस सबों की जिंदगी में वाह। होता है, रिश्ते कुंठित हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। जी। जब होठों का कंपन याद आता है, जब हम्म चंचल चितवन याद आते हैं, हम्म। जब गुजरा ठिकाना याद आता है, मैं तन्हा तन्हा खो जाता हूँ। क्या बात है। अब बात समझ में आती है, अब जैसे उम्र हुआ बात समझ में आती है। हम सब रंगमंच के साथी हैं, सभी यहाँ पे, जैसे शेक्सपियर ने कहा था, हम इसे स्टेज वी आर एक्टर्स। अब बात समझ में आती है, हम सब रंगमंच के साथी हैं, अभिनय करके घर जाना है, ये सोच हम्म। सोच हंस देता हूँ। वाह, बहुत सुंदर कविता। और बहुत लोगों ने काफी तारीफ करी है आपकी कविता की। जी, समूह का धन्यवाद, समूह का धन्यवाद। जी। तो आपके कोई बंधु हैं शायद, उन्होंने लिखा है, मतलब वो अपनी उपस्थिति बताना चाह रहे हैं। भगवत श्रीवास्तव जी, तो वो बहुत कह रहे बहुत हैं बहुत इनके बारे में कहते हैं हम, ये कनाडा के प्रमुख कवि हैं, पूरे कनाडा अच्छा। के ये हाँ। प्रभुत्तम कवि हैं। और अच्छा अच्छा। और ये त्रैमासिक पत्रिका है, उसका नाम है चेतना, उसमें अच्छा उसके ये कंट्रीब्यूटर हैं। और अच्छा। हमारे हमारे तो मुर्शिद हैं, हमारे अच्छा, रहनुमा हैं। तो भगवत तो जी आप भी अनुगुण से जुड़िए। आज इस कार्यक्रम के जी, माध्यम से आपको हम अनुगुंज में इनवाइट कर रहे हैं, आप भी अनुगुंज के सदस्य बनिए, जुड़िए। अनिल जी आपको लिंक भेज देंगे। अवश्य। ओ। तो जी। अगर आपका आप आज्ञा दें तो जी एक और कविता बिल्कुल। सुना। ये जी थोड़ी बिल्कुल, स्वागत है स्वागत ये, है। हम सीधी सादी कविता लिखते हैं, पर कभी कभी क्लिष्ट हो जाती है। तो एक कविता जी है तेरे नाम।
अगर ये थोड़ी हाँ क्लिष्ट लगे तो उसके लिए क्षमा चाहते जी, स्वागत है। हैं। स्मृति के प्रथम स्पंदन में जब आदमी पैदा हम्म। होता है, याददाश्त आती है लोगों के, स्मृति के प्रथम स्पंदन में निहित रहा जो विकल आक्रांत, उस अनुभूति के संबोधन हित लाया मैं ये संदेश विक्रांत। वाह। प्रणय की वेदना जिस पल बन गई युवा का आयाम, संकल्प हम्म। किया मैंने समर्पण, वो है समर्पित तेरे नाम। वाह। एक दिवस संयोगवश सन्मुख आया स्नेह साकार, सम्मान हम्म। वश संस्कार वश मुक रहा मेरा स्वाभिमान। हम्म। जीवन की बहुत खूब। गोधूल थैंक जीवन की गोधूली में संक्षिप्त अनुभूति बनी संताप, संबोधित जो करते अनंतर वो संबोधन तेरे नाम। क्या बात। था वो कोई संधि संयोग या मात्र संवेदन अभिराम, मानस पट पर स्फुटित अनंतर थी वो श्रृंखला संक्रांत, मतलब हम्म। बीती चलती हुई। था वो संकेत प्रणय का या सनिष्कर्ता का संवाद, आकर्षित करता है जो निरंतर निरंतर वो आकर्षण तेरे नाम। क्या बात। बहुत संदेह खूब। नहीं, थैंक यू, संदेह नहीं, संबंध नहीं, भावना का है सकल निर्माण, संदीपन जो करती पथ को स्वयं ढूंढ रही है परिणाम। संसर्ग नहीं, स्पर्श नहीं, अचेतन होकर कर रहे पयान, बरबस ये अतृप्त आत्मा सर्वस्व भेंट चढ़ाती तेरे नाम। बहुत सुंदर जी कविता, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत ही प्यारी कविता थी ये। तो जी आपकी एक कविता पढ़ी थी मैंने, जी जिसके बारे में जिक्र करना चाहती हूँ मैं। अवश्य। हाँ, एक कविता है जो कि मैंने उस दिन भी आपको बोली थी कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और शायद मतलब मैंने उसका एक वो भी बनाया वीडियो क्लिप, और वो अभी हम लोग डालेंगे, उसको भी पोस्ट जी करेंगे। मुहाजिर। जी हम अपनों के ना हुए तो गैरों के क्या खाक होंगे, अजनबी बनकर आए थे मुहाजिर ही बने रहेंगे। रुकी रुकी सी है सांसें, मुसलसल है ये उकूबत, कहने को है घर हमारा, नस्ले जमी कभी ना होंगे। सच है। गमे शाख फिराक और शोरे एहसासे जुर्म कभी कम होंगे, सिलसिले उदासियों के भी लगता है कि कम होंगे। नागहां याद आती है दोस्त अपनों की बेहिसी, जब पुरसा न सही सैलाबे जज्ब में डूबने से बेहतर हो। जी कितना सुंदर ये नज्म है आपकी, कितनी सुंदर नज्म है। जी इसके बारे में और ऐसा, हाँ जी, बोला, बताएं इसके बारे में। इसके बारे में ऐसा है कि जैसा हमने कहा, जब हम भारत से 70 के दशक में यहाँ आए तो काफी तकलीफ थी वहां पे, और लोग भी मजाक बनाते थे स्थिति का। तो हम्म। उसका जिक्र सेकंड स्टैंजा जो है आपने उसमें किया है, और हम्म। उसमें ये लिखा है कि हाँ, प्रवासी बनकर हम आए, मुहाजिर बनकर आए, और नस्लें जमी कभी नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छा। फिर भी हम्म। एडजस्ट कर रहे हैं, और हम्म। अब चीजें बेहतर होंगी। इसका हम्म। ये सारांश है इसके। तो अगर आपका परमिशन हो तो हम इसको जी, दो सेक्शन में करना चाहते हैं, एक हिंदी फिर उर्दू। तो ठीक है। हम आएंगे, उर्दू में बिल्कुल आएंगे हम। बिल्कुल। तो एक तो हिंदी में, जी बोला जी हाँ, हिंदी में सुना रहे हैं आप, ठीक है। जा। तो स्वागत है। एक रोमांटिक कविता है। अ, हम्म। होता ऐसा है कि हर लोगों की जिंदगी में एक क्षण होता है जिसको कि उस क्षण में कोई रहता नहीं है, लेकिन हम्म। कभी कभी याद आ जाती है कि हम्म। ऐसा हुआ था, हम्म। कोई कोई मुस्कुराया था या मुस्कुराई हम्म। थी, पता नहीं बिल्कुल। कौन था, लेकिन हम्म। हम उसके बारे में सोचते नहीं, ऐसा नहीं कि उसके बारे में सोचते रहे, पर कभी कभी मनुष्य को एकाएक याद आ जाता है। तो बिल्कुल। वैसी, तो इसका कोई गलत मतलब ना समझे, कोई हम्म। हमारा रोमांस नहीं चल रहा था, ये हम्म। एक एक क्षण याद आ गया। तो उस क्षण हम्म। पर एक कविता है, उसका नाम हम्म। हमने परिवर्तन रखा, पता नहीं क्यों परिवर्तन रखा, ये तो नाम जी। जचता नहीं है, लेकिन रख दिया। तो मेरे गांव से सटी एक नदी हम्म। बहती थी, अभी भी हाँ, है। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी ये कविता जब मैंने पढ़ी। जी,
मेरे गांव से सटी एक नदी बहती थी, नित्य निर्मल तरंगों में नृत्य करती थी। ग्राम बालाएं उसमें उन्मुक्त निखरती थी। जब हम बच्चे थे तो गांव में रहते थे और बागमती नदी दरभंगा में है, तो उसके किनारे ग्राम हम भी नहाने जाते थे और भी नहाने। ग्राम बालाएं उसमें उन्मुक्त निखरती थी, निकम्मी डालियां उन्हें निहारा करती थी। मनचले ओहदे वहां बैठ बंसी बजाते थे। बात सही है, लोग गांव के छोकरे गाना गाते हैं, बंसी बजाते हैं। मनचले ओहदे वहां बैठकर बंसी बजाते थे। बंसी और जलकल एक लय हो जाते थे। नदी की जो आवाज है, मंद मृदु समीर प्रणय वेदना जगाते थे। क्षिति जल गगन पवन उन्माद रचाते थे। उस पार कोई किशोरी क्रीड़ा हेतु आती थी। उससे हमें कोई लगाव नहीं है, जैसे एक याद आ गया। उस पार कोई किशोरी क्रीड़ा हेतु आती थी, केस झटपट पानी में समाती थी। तट बैठे युवक को देख पलक रिझाती थी, नैन भटकते ही लटका पट कर लेती थी। नैन भटकते ही गेशुओं को सामने ले आती थी। नियति की कुछ और मति थी। उसकी शादी कहीं और रची थी। युवक भी हुआ प्रवासी विदेश में, किंतु नदी बस निरंतर बहती थी। क्या बात है। जब कभी याद अतीत की आती है, एक छवि मानस पट पट आती है। क्या याद वो घड़ी उससे भी आती है? सोच सोच होठों पर हंसी छा जाती है। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर जी, डाउन द मेमोरी लेन, बहुत ही प्यारी कविता। जी हाँ। तो और एक अच्छा, कितना समय हमारे पास? और नहीं, समय तो बहुत है। मैं सोच रही थी बीच में कुछ कुछ हम आपसे जानना भी चाह रहे थे। हाँ, जरूर जरूर। एक तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि अनिल जी ने बोला है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये व्यूअर्स को 10 कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज दे रहे हैं इस बुक की। जी। तो जिसको भी चाहिए वो रिक्वेस्ट anil@thethinkclub.com पर भेज सकते हैं। तो लेकिन फर्स्ट कम या बताइए। आहिस्ता सुनाते हैं, आहिस्ता लोग लिख सकें। अनिल, हाँ, ANIL, अनिल एट, और आप लोग कहते हैं क्या? @, @thethinkclub.com। thethinkclub.com, THETHINKCLUB, द थिंक क्लब एट, नहीं क्या कह दिया? नो, अनिल, thethinkclub.com। हाँ, anil@thethinkclub.com। तो जो भी पहला 10 रिक्वेस्ट आएगा, उसको हम फ्री कॉपी भेजेंगे अपनी पुस्तक की। इसकी हाँ। जी हाँ। और आप लोग जरूर से रिक्वेस्ट भेजिए क्योंकि बहुत अच्छी है। मैं बता रही हूँ आपको, मतलब इतनी सुंदर नज्में। और मैं अभी फटाफट इस प्रोग्राम के बाद अगले 1-2 दिन में आपको रिव्यूज भी, आपको मेरी तरफ से रिव्यू मिलेगा। मैंने एक रिव्यू लिखा है इस किताब के ऊपर, पूरी रचनाएं पढ़ करके। और कुछ हम लोग पोस्ट डालेंगे और उसमें हम अमेजोन लिंक भी डालने वाले हैं हमारे अनुगुंज ग्रुप में। तो आप लोग प्लीज वो सारे पोस्ट देखिएगा। हम लोग जल्दी ही आएंगे। तो पहला क्रम हमारा इसमें ये था कि हम ये एक कार्यक्रम कर लें, उसके बाद धीरे धीरे करके पोस्ट डालेंगे। और कोई इस पुस्तक को खरीदना चाहें 10 कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी के बाद, तो हमें रिक्वेस्ट भेजें इसी पते पर, हम उनको किताब भेज देंगे। ठीक है जी, ओके। बहुत अच्छा। और इसके साथ ही अनिल जी, एक सवाल हमारे श्रोताओं की तरफ से आ रहा है। राजीव प्रखर जी कह रहे हैं, जी, पूछ रहे हैं आपसे, हिंदी रचनाओं में उर्दू शब्दों के प्रयोग पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि अगर हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी में कविता लिख रहे हैं, जैसे हमने सुनाया तेरे नाम, सरस्वती वंदना, अगर चूंकि हम बिहार के हैं तो वंदना को वंदना कह देते हैं, क्योंकि बिहार में वो सब कम यूज होता जी, है, बहुत ज्यादा ही होता है, तो माफ कीजिएगा अगर कहीं वंदना कह दिया। तो सरस्वती वंदना और तेरे नाम वगैरह जो हिंदी की कविता है, उसमें आपने देखा होगा कि हम केवल हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं। उर्दू में हम केवल उर्दू शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक भाषा
हिंदुस्तान में बनी है उसका नाम है हिंदुस्तानी। तो ये जो हिंदुस्तानी भाषा है ये फिल्मों की भाषा है, फिल्मों में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग होता है। तो हमने हिंदुस्तानी भाषा में भी कविताएं लिखी हैं, उसमें हिंदू हिंदी और उर्दू दोनों का प्रयोग होता है। तो अगर आप हिंदी कविता लिख रहे हैं तो हिंदी शब्द प्रयोग करें, उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू शब्द प्रयोग करें, और अगर हिंदुस्तानी लिख रहे हैं तो आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरे और विचार है। राजीव प्रखर जी, मेरा भी इसमें एक विचार है तो मैं अपना विचार जरूर देती हूँ। मेरा ये विचार है कि इंसान को ना, जब अभिव्यक्ति को कागज पर लिखना है ना, तो खुद को भाषा में नहीं बांधना चाहिए। जिस जी भाषा में सहजता से, बहुत सहजता से अपने विचार आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसमें लिख डालिए। चाहे उसमें उर्दू आए, हिंदी आए, अंग्रेजी आए, बट आप अब उस अभिव्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से लिख दीजिए, जी ताकि आपके दिल से निकली बात पाठक के दिल तक पहुंच जाए। जी जितना आपने नियमों में अपने अभिव्यक्ति को बांधा, जी वहीं पर आपकी अभिव्यक्ति और पाठक के पढ़ने के बीच में दरार आ जाएगी। ये जी तो मेरा कहना है। जी आपकी किताब जो उत्तम कविताएं, बेहतरीन शायरी, जी हम इसके टाइटल को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि अवश्य। ये मेरे दिमाग में आया था इसको देख करके कि ये शीर्षक किसने लिखा, आपने या पब्लिशर ने? नहीं, कैसे आया ये दिमाग? हमने लिखा, क्योंकि ऐसा जी। हुआ कि जब हमने, कुछ लोगों ने हमें पुस्तक बनाने की कोई हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि भाई तुम कविता इतनी करते हो तो एक संकलन क्यों नहीं कर देते, एक किताब क्यों नहीं प्रकाशित कर देते। तो कुछ लोगों ने कहा कि उसका नाम रखो मुसाफिर का सफर, कुछ लोगों ने कहा कुछ और रखो। हमने सोचा कि लाखों किताबें बिकती हैं, मुसाफिर का हाँ, सफर और ये और वो, हाँ, लोग सेलिंग पॉइंट क्या है, तो लोग इतनी किताबों में भीड़ में लोग उत्तम कविताएं ढूंढ रहे हैं और बेहतरीन शायरी ढूंढ रहे हैं। तो अगर इसका नाम हम, ये हमारी अपनी उपज है, तो इसका नाम अगर हाँ, हम उत्तम कविताएं और बेहतरीन शायरी रख दें, तो जो हम्म। लोग पुस्तक ढूंढ रहे हैं दुकानों में, वो कहेंगे कि भाई पता नहीं ये मुसाफिर का सफर कौन है, और उत्तम कविताएं और बेहतरीन शायरी ये तो हम पढ़ना चाहें, इसलिए उसका नाम हमने उत्तम कविताएं बेहतरीन शायरी रखा। तो इस विषय पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपने मीना कुमारी की आंखें क्यों इसमें डाल दी। तो हाँ, उसका भी एक कारण है कि जब लोग मीना कुमारी की आंखें देखेंगे तो आकर्षित होंगे, क्योंकि हाँ। मेरी नजरिया में मीना तो कुमारी आपने जो, मार्केटिंग मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पूरा ध्यान रखा है कवर पेज का। जी, क्योंकि मीना कुमारी जैसी एक्सप्रेसिव आंखें दुनिया में और बिल्कुल। किसी की नहीं है, चाहे वो करेक्ट। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड एग्री। हो, या बिल्कुल, तो बिल्कुल इसलिए एग्री। हमने उनकी आंखें, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, तो उनकी आंखें रख दी। तो और उसके बाद जो ये हमने बतलाया कवर पे कि हम किस तरह की बातें करते हैं। आप तो बात करते हैं अहले जमाने की, हम अहले जमाने से बात किया करते हैं। जी। आप किताबों को पढ़कर किस्से जो बयां करते हैं, आप किताबों को पढ़कर किस्से जो बयां करते हैं, वो किस्से हमारे ही हैं जो किताबों में लिखे जाते हैं। क्या बात है। तो बहुत हमने कहा, बढ़िया। तो दिस, ये तीनों सेलिंग पॉइंट की वजह से हमने लिखा। सही पॉइंट। तो आपने ये बुक स्टोर्स में भी रखवाई है क्या किताब? तभी छप कर आई है, तो अब हम अच्छा, बुक स्टोर में रखवाएंगे। अब समझ नहीं आ अच्छा, रहा है कि किस बुक स्टोर में रखवाएं, क्योंकि अमेरिका में तो लोग हिंदी पढ़ते नहीं हैं, तो अच्छा, और यहाँ कोई हिंदी की पुस्तक की दुकान है नहीं। तो अच्छा। हम अपने, जिन्होंने इस किताब को छापा है, उनसे बात कर रहे हैं। तो अमेरिका में कुछ बुक स्टोर्स होंगे ना, जो कि इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेजेस के भी रैक्स रखते होंगे? हाँ, तो बहुत कम है, मतलब, कम है। अच्छा, या कोई इक्का दुक्का वहाँ जाता है, तो उससे कोई अच्छा। खास फायदा नहीं। आप तो अपने अनुगुंज का काफी विस्तार कर रही हैं, अगर आप जी, इसका जी। डिस्ट्रीब्यूशन सोचिए करना चाहें तो हम आपको अनु तो डिस- अनुगुंज, मैं इसीलिए ये एक दो सवाल मेरे जहन में इसलिए भी आए क्योंकि अनुगुंज भी प्रकाशन में आ रहा है, तो जी, मतलब हम लोगों ने भी तो शुरू हम किया है आपको फिर काम, तो इसके उसमें भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये सोच रही थी कि हम इसीलिए मैं वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात जानना चाह रही थी कि जी, अमेरिका में कैसे तो रहता है। आप ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, आपसे बात करते
जी। अच्छा। एक आपकी ये जो मुहाजिर कविता जो पढ़ी तो जी, उसमें एक और आपकी एक दो कविताएं और पढ़ी तो जी, एक चीज मुझे जो लगा कि विदेशों में रहकर एक विदेशी जो एक भारतीय प्रवासी जो वहां पर रहते हैं एक वैक्यूम सा क्यों रहते हैं उनका मतलब वो या वैक्यूम निकलता नहीं है आजीवन तो ऐसा बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। है और इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, दिलीप कुमार हमारे बहुत ही चहेता एक्टर थे। तो हम्म दिलीप कुमार अ, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान से प्यार करते थे। लेकिन हम्म बराबर उनको पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो पाकिस्तान जाते हैं और कौन सी जगह थी पेशावर, पेशावर हम्म के लोगों की प्रशंसा करते हैं। हम्म तो वो तो देशद्रोही है। तो हमने इस हम्म पे ये लिखा, देखिए हम रांची में हम्म पैदा हुए, पटना में, लेकिन हमारी परवरिश रांची में। तो हम्म हम अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन हम्म अमेरिकी नागरिकता ले ली हमने, और हम्म लेकिन रांची का ख़्याल मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। चाहे जो हो, हम्म लेट्स से कि रांची हि भगवान ना करे, हिंदुस्तान और अमेरिका में कभी लड़ाई हो जाए, तब भी हम रांची की का गुणगान करेंगे। तो वाह। तो जैसे कि दिलीप कुमार पेशावर का गुणगान करते हैं, हम्म क्योंकि दिलीप कुमार वहीं पैदा हुए, वहीं बढ़े, भारत आने हम्म के पहले। तो हम्म वो चीज़ जो है, वो कशिश, कशक जो अपने घर की है, वो कभी जाती नहीं है। जाते चाहे हैं जी हाँ, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून मेरा। क्या था हाँ इंग्लिस्तानी, सर पे जी लाल टोपी रूसी, सब पे लाल। हाँ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो फिर भी दिल है। ये ये कभी भी दिल से नहीं जाएगा। और कभी-कभी दिल में ख़्याल आता है कि हम यहाँ क्यों आए? हम्म आए इसलिए, अगर भारत की अवस्था आज की जैसी होती, तो हम नहीं हम्म आते। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल तो खाने के लाले पड़े थे 70 के दशक में। तो एग्जैक्टली। तो इसलिए आना पड़ा, लेकिन अ, जो दिल है वो हिंदुस्तानी है और बराबर हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी रहेगा, हम्म यही कह सकते हैं। बिल्कुल। तो संस्कार छूटती मतलब संस्कार क्योंकि जहाँ जड़ें होती हैं तो वो तो नहीं भुलाया जाता। तो जी, सही भुला बात। नहीं जा सकते। बिल्कुल। आपकी कुछ कविताएं और सुनेंगे हम लोग जी, अवश्य। और इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग और मैं थोड़ी अपनी पसंदीदा कविता बता दूं जो मुझे मैं हाँ, सुनना चाहती हूँ हाँ, और मैं ज़रूर। चाहती हूँ कि आप भी सुनाएं। एक जहमत में अगर आप अभी उर्दू में आना चाहते हैं तो अच्छा, हम आ जाते हैं। जहमत में हूं तो क्या हुआ। ये इतनी ज्यादा आशावादी कविता लगी ना मुझे। हुँ, बहुत सुंदर कविता है ये बहुत मतलब आपकी कुछ कविताओं में मैं बिल्कुल निराशा में डूब गई तो इस कविता में मैं वापस आशा में आ गई थी। जहमत में हो तो क्या हुआ। बहुत बढ़िया है। ये वाली सुनाए ना। ओके, श्योर। हम्म हम सोच रहे हैं कि क्यों लिखी है कविता। सुनाने के बाद हम सोच रहे हैं कि हमने क्यों लिखी बिल्कुल। है कविता। पेज नंबर 69। जी, ज़हमत में हूँ तो क्या हुआ, ज़हमत में हूँ तो क्या हुआ, ये हाल फिर भी अपना है। हम ज़हमत में ही हैं, लेकिन हमारे ऊपर पीटी ना करो, ये मेरा अपना हाल है। डोंट पिटी मी। ज़हमत में हूँ तो क्या हुआ, ये हाल फिर भी अपना है। सुबह ए बहार में देर नहीं, अब जुल्मत से क्या डरना है। क्या तो बात है। सुख-दुःख तो आते रहते हैं, तो अब बहुत बस सुंदर। कश्मकश में क्यों रहना है, गिरिया कर क्यों जीना है, गिरिया मतलब रोना, रो कर क्यों जीना है। हम्म जीत हुई तो जीत है अपनी, पच में सबको वापस जाना है। क्या बात है। ये ज़िंदगी एक स्टेज है, जीत और हार होती रहती है, पर जाना सबको एक ही जगह है। जिल्लत झेली, ज़ुल्म झेला, बनाने को एक आशियाना हाय, हँसकर झेली गुर्बत मगर खुद को किया नज़राना हाय। क्या बात है। हमारी वजह का मकसद नहीं, जब से आशना ने ये जाना है, हम्म
वफ़ात की लानत देते हैं, वो ऐसी नियत का क्या कहना है। वफ़ात मतलब क्या बात मौत। मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनको आप बहुत चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको दुआ की जगह बददुआ देते हैं। है। तो ऐसे क्या करना है? जो लगता हमको सहारा है, वो लाज़मी नहीं हुँ, रास्ता है। कोई ज़रूरी नहीं हुँ, कि हमको जो लगता है सहारा और रास्ता हो। मिले हैं मेहरबान कई, पर मिलता नहीं कोई रहनुमा है। हुँ, मेहरबान बहुत मिलते हैं, सिम्पैथी करने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन रहनुमा बहुत कम है। कश्ती को ना मिले किनारा, फिर भी उसको बहते रहना है, जीवन क्या भर बात चलते है! रहना है। ना हो कोई मयस्सर मुसाफ़िर, अम्मा फ़र्ज़े हयात निभाना है। जो बहुत ज़िंदगी बढ़िया, का फ़र्ज़ है, वो तो निभाना है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया नज़्म है आपकी। थैंक यू। तो आप चूँकि अब उर्दू मोड में आ गई हैं, तो जी, एक कविता सुनाना चाहेंगे, वतन हाँ, की याद। बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, वतन की याद। वाह! तो वतन की याद अ, हमें काफ़ी पसंद है। एक गाना है मडाना की, उसका नाम है ला लज़ीज़े बोनेटा। तो हुँ, वो गाने का उस गाने को सुनकर हम प्रेरित हुए। जी, जी, ला अलीज़े बोनेटा हाँ, मतलब ब्यूटीफुल आइलैंड जिसका नाम अ, सैन पेड्रो है उसके ऊपर। तो उसको हुँ, हमने सैन पेड्रो की जगह भारत कर दिया, वतन की याद। जी, हुँ, कल की रात देखा हमने एक सुहाना सपना, सपने भारत के आते रहते हैं एवरीडे। जी, कल की रात देखा हमने एक सपना सुहाना, दोशीज़ा हुँ, की आँखों में छलक रहा था पैमाना। दोशीज़ा मतलब कुँवारी लड़की। तो यहाँ पे हुँ, कोई रोमांस नहीं है। जब आप लैंडस्केप के बारे में सोचते हैं इंडिया के, तो क्या सोचते हैं? कि लड़कियाँ भाग हुँ, रही हैं, लड़के भाग रहे हैं। तो कल की रात देखा हमने एक सपना सुहाना, दोशीज़ा की आँखों में छलक रहा था पैमाना। सजी हुँ, वादियाँ सुना रही थी तरन्नुम पहचाना। इस सपने में हम देख रहे हुँ, हैं। कल की ही तो बात थी, ना कोई समा पुराना। मतलब कल ही तो हम आए वाह! थे। हुँ, आशना है वहाँ की राहें हम सफ़र जैसी, दोस्त आशना। आशना है हुँ, वहाँ की राहें हम सफ़र जैसी, वो कल की ही हुँ, बात है माज़ी की नहीं। माज़ी मतलब पुरानी बात नहीं है। हुँ, कारवां गुज़रे हैं जहाँ से मेरे बचपन के, चूमना हुँ, चाहता हूँ वो जगह इबादत। वाह! आगे है, मुझे प्यार हो गया है वतन हुँ, के बादे शहर से, वहाँ की हवा क्या से, बात! वहाँ की सुबह से। मुझे प्यार हुँ, हो गया है वतन के बादे शहर से, गुलिस्तान हुँ, फ़िरदौस हुँ, मतलब स्वर्ग, स्वर्ग के बागीचे। मुझे प्यार हुँ, हो गया है वतन के बादे शहर से, गुलिस्तान हुँ, फ़िरदौस आती हैं हुँ, जिसकी मौजे नफ़स से। वाह! तुल तुलुए आफ़ताब मतलब सनराइज़, और गुरूब का मतलब होता है सनसेट, और हुँ, कौसो-पूजा का मतलब होता है इंद्रधनुष। हुँ, तुलुए आफ़ताब, वो हुँ, ताज़गी, महताब वो नाशात, हुँ, रूबरू होना चाहता हूँ वहाँ के कौसो-पूजा से। क्या तो बात! ये बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर। एक और सुनाना मतलब चाहेंगे? इतनी सुंदर एक मतलब मुझे ये ज़्यादा देश जो अभी आपने नज़्म सुनाई वो ज़्यादा जी, देशभक्ति की लगती है बनिस्बत कि लोग जैसे लिखते हैं कि चीन, चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट की जी, युद्ध स्थल में जाके उनको गोली मार देंगे और ये कर देंगे। वो जी, वैसी कविताओं से ज़्यादा मुझे क्योंकि जी, इस कविता में समझ में आता है कि आप वतन से जो आपको प्यार है, जी, वो कैसे है, कैसे जुड़े हुए हैं आप दिल से। या तो बहुत अच्छी रचना आपकी, बहुत अच्छा नज़्म। जी, तो अ, फ़िल्मों में शैलेंद्र हमारे फ़ेवरेट कवि रहे हैं। शैलेंद्र फ़िल्मों में थे, लेकिन बहुत बड़े जी, कवि थे, और छोटी-छोटी हुँ, चीज़ें लिखते थे और दिल पे और घाव कर जाती थी। छोटी-छोटी जी। बातें लिखते थे। अ, छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, हाँ, कभी तो हम मिलोगे, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी-छोटी, तो पूछेंगे उनसे हाँ, उनसे भी हम बहुत बहुत बढ़िया। प्रभावित हुए हैं। तो एक कविता सुनाना चाहते हैं, जिसका नाम है फ़ाज़िल, जी, जिसका अर्थ होता है बहुत ज्ञानी लोग। तो हुँ, फ़ाज़िल शैलेंद्र ने फ़ाज़िल ना? हाँ, फ़ाज़िल जो लोग, आपने लिखी, जी। बहुत बढ़िया तो कविता है। हाँ, तो नज़्म है। शैलेंद्र ने लिखा है, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते वो हैं। कम पहचानते हैं, हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हर तो जान की। उससे प्रेरित
ये फाजिल है। फाजिल हम्म। मतलब बड़े विद्वान लोग, तो हम हम्म। कहते हैं उनको, आप फाजिल हैं अपनी वजह से तो क्या, अरे आप हम्म। बड़े विद्वान हैं, अपने घर में रहिए। आप फाजिल सही हैं बात। अपनी वजह से तो क्या, हम जज्बाए हाल हम जज्बाए हाल दिल पढ़ा करते हैं, दिल के वाह। भावनाओं का हाल पढ़ा करते हैं। आप वाह। फाजिल हैं अपनी वजह से तो क्या, हम जज्बाए हाल दिल पढ़ा करते हैं। आप नुक्ता बरो बने फिरते हैं तो क्या, क्रिटिक, आप नुक्ता बरो बने फिरते हैं तो क्या, हम मुश्किलों को आसान किया करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप तो बातें करते हैं अहले जमाने की, पूरे जमाने की हम्म। बात का अहले, पूरे जमाने की बात, आप तो बात हम्म। करते हैं अहले जमाने की, हम अहले जमाने से बात किया करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे है, आप बेमसरफ, मतलब बेमतलब, हम्म। यूजलेस, आप हम्म। बेमसरफ जंजीरे इल्म को से बंधे रहते हैं। हम्म। हम बेकसों को जिंदा जहलात से रिहा करते हैं। क्या बात। आप किताबों को पढ़कर किस्से जो बयां करते हैं, वो किस्से हमारे ही हैं जो किताबों में लिखे जाते हैं। वो किताबों में लिखी। तो बहुत बढ़िया। ये एक कविता थी जो कि हमें नज्म है जो हमें पसंद है। आपने मुहाजिर का बहुत जिक्र किया है, तुमने मुहाजिर सुनाई है नहीं जी। सुनाई? जी, अ, सुनाए ना। अच्छा, मुहाजिर तो लोगों के रिएक्शन के लिए कुछ वक्त देना चाहते हैं, नहीं तो लोग जी, कहेंगे भाई ये तो कविता पे कविता पढ़े मैं ले जा रहे हैं। रिएक्शन लोगों के तो लगातार आ रहे हैं, लगातार मैं इधर देती भी जा रही हूँ। नीरू मेहता जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, जी, पूनम शर्मा जी लगातार तारीफ कर रहे हैं। मंजू श्रीवास्तव जी, सरोज कौशिक जी जुड़े हुए हैं जी, लगातार, और सब तारीफ कर रहे हैं। मंजुला चलो पहले श्रीवास्तव जी, आभा सलाम सिन्हा किया। जी, रेखा श्रीवास्तव जी, अरे वाह, वो तो मधु मेरी खरे साली, जी। वो भी साली है। मधु खरे जी लिख रही है, बहुत सुंदर प्रस्तुति कर रहे या, हैं। आपकी पिछली कविता की तारीफ करी है पूनम शर्मा जी ने, बहुत बहुत सुंदर बहुत कविता शुक्रिया। देश के लिए। या, सब लोगों ने काफी मोनिका देवघारिया तन्नू जी हैं, बहुत वो भी तारीफ शुक्रिया। कर रही हैं। जी, आभा सिन्हा जी बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब बहुत बहुत लोग शुक्रिया। लगातार जुड़े हुए हैं और काफी तारीफ कर रहे हैं। तो एक नज्म है, मुहाजिर, मुहाजिर का मतलब होता है इमिग्रेंट। तो हम्म। हम सब इमिग्रेंट हैं ना, तो हम अपनों के ना हुए, हम हम्म। अपनों के न हुए तो गैरों के क्या खाक होंगे। बहुत बढ़िया। हम अपनों के न हुए तो गैरों के क्या खाक होंगे। क्या बात। अजनबी बनकर आए थे, मुहाजिर ही बने रहेंगे। जब आए थे क्या तो बात। अजनबी थे, अभी भी इमिग्रेंट कहलाते हम्म। हैं। रुकी रुकी सी हैं सांसें, मुसलसल है ये अकूबत, मुसलसल मतलब कांस्टेंट, अकूबत मतलब दुख। रुकी रुकी सी है सांसें, मुसलसल है ये अकूबत, कहने को है घर हमारा, नस्ले जमी कभी ना हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने रमेश जी, मतलब इतना इतना कड़वा सच इतनी बखूबी बोला है, बहुत सुंदर। जी, ये नज्म पाकिस्तान में हम उर्दू में भी लिखकर, उर्दू लिपि में लिखकर ट्विटर पे डालते हैं। तो हमारे जी। करीब 30-40 प्रशंसक हैं पाकिस्तान में। तो ये कविता हम्म। लोगों को, ये नज्म पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। क्योंकि वो दिल तक गई ना ये कविता जी, आपकी, मतलब लोगों को एकदम लगा जी, होगा कि आपने उनकी बात कह दी। जी, जी। गमे शाम फिराक और शोरे एहसास जुर्म कम होंगे, धीरे धीरे वाह। एडजस्ट हो जाएंगे। तो शुरू में आए थे तो ऐसा था, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। गमे शाम फिराक और शोरे एहसास जुर्म कम होंगे, सिलसिले उदासियों के भी लगता है कि कम होंगे। क्या बात। नागहा मतलब इंटरमीडिएटली, नागहा याद आती है दोस्त अपनों की बेहिसी, जब जब हम कहते हैं ना हम्म। इंडिया में थे तो लोग बेहिसी मतलब इनसेंसिटिव थे बहुत से लोग। नागहा हम्म। याद आती है दोस्त अपनों की बेहिसी, जब इंसेंसिटिव, पुरसा ना सही कंसोलेशन, पुरसा ना हम्म। सही सैलाब जज में डूबने से बेहतर हो। क्या बात। तो ये पास्ट और फ्यूचर है। और बहुत बढ़िया। एक एक सुबह का भूला हुआ सुनाते हैं। जी, स्वागत। ये गजल है, सुबह का भूला। जी, इसको हमने स्वागत। फिर से लिखा है।
ओके। सुबह का भूला हुआ जब शाम अपने घर आया, सुबह सुबह का भूला हुआ मैं जब शाम अपने घर आया। जब हम इंडिया जाते हैं तो बहुत से लोगों का स्वर्गवास हो जाता है, तो मतलब हो चुका होता है, तो हम उनसे मिल नहीं पाते। हमारी एक दाई थी, मेरी नैनी बचपन में, उसका नाम था मरियम। जी। तो मरियम क्रिश्चियन थी, लेकिन उसने हमको पाला, हमारे सारे भाइयों को पाला, बड़ा किया। तो एक बार हम इंडिया गए तो हमने सोचा कि मरियम के गांव में चलते हैं, उसका पता करते हैं। तो उसके गांव गए हम, तो वो मर चुकी थी, उसका ओहो। स्वर्गवास हो चुका। सुबह का भूला मैं जब शाम अपने घर को आया, सब मंजिल पे जा चुके थे, सिर्फ मैं था और मेरा साया। सुबह का बहुत भूला हुआ बहुत मैं जब शाम को अपने घर आया, सब मंजिल पे जा चुके थे, सिर्फ मैं था और मेरा साया। जहाँ कितना पे सुंदर। रोशन किया था कभी, जहाँ पे रोशन किया था कभी अपनी चाहत का चिराग, न कोई आरजू नजर आई, न ताबे वस्ल नजर आया। बहुत दुख होता बड़े। है। जज्ब के सैलाब में डूबा, कई मुद्दतों के बाद घर आया। मतलब भावना से में डूबे हुए कितने दिनों के बाद घर गए। जज्ब से के सैलाब में डूबा, कई मुद्दतों के बाद घर आया। सदा ए नसीहत ए मुर्शिद, करीबे गोश नहीं आया। तो जो हमारे मुर्शिद थे वो भी चल चुके थे, उनकी आवाज हमारे कान में नहीं आई। गोश का मतलब कान। सदाए नसीहत ए मुर्शिद, मुर्शिद मतलब जो हमारे पथदर्शक थे जो मर चुके। सदाए नसीहत ए मुर्दिश, करीबे गोश नहीं आया। हैरान था कहाँ है गमख्वार मेरा, जो हमारे गम का साथी है। हैरान था कहाँ है गमख्वार मेरा, मैं ये कहाँ आया। तो ऐसे में जब इंडिया जाते हैं और जिनसे मिलना चाहते हैं वो नहीं मिलते, तो ये भावना दिल में आती है। लिए दिल का, लिए दिल पर जख्मों का बोझ, खुद से दूर चला आया। लिए दिल पर जख्मों का बोझ, खुद से दूर चला आया। हम निकल के आए दर से, अश्क में डूब कर बारहा। तो फिर क्या होता है, आंसू बहाकर बाहर निकलते हैं। हम निकल कर आए दर से, अश्क में डूब कर बारहा। खो गया वजूद मेरा, मेरा जो वजूद है, एंटिटी है, खो गया वजूद मेरा, निकल कर नफस से तन्हा तन्हा। गुजरा वक्त, गुजरा वक्त। वहाँ इंडिया में बहुत से लोग, हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं हाँ या अनिल बाबू यहाँ रहते थे, अनिल बाबू रहते थे। गुजरा वक्त कई अफसाने बन गए हमसे वाबस्ता, हमसे मिले हुए। गुजरा वक्त कई अफसाने बन गए हमसे वाबस्ता, रहता था यहाँ एक मुसाफिर जो लौट कर नहीं आया। तो क्या बात है अपने लिए। जब हम गांव में बहुत मार्मिक चित्र खींचा आपने, और बिल्कुल सच्चाई है इसके अंदर, और जी, बहुत ही अच्छा। और ये ये मुसाफिर आपने शायद अपने अनुभवों से ही ये नाम रखा, अपने उपनाम अपना। या अगर हमारे बस चले तो हम कुछ और रख लें कि मुसाफिर बहुत ही कॉमन नाम हो गया जब हमने रखा था। हाँ तो हाँ। मुसाफिर ये सोच कर रखा था कि आई एम अ ट्रैवलर ऑन प्लैनेट अर्थ एंड वन डे आई गो अवे। तो इसलिए हमने मुसाफिर नाम रखा, तखल्लुस मुसाफिर रखा। लेकिन तखल्लुस रखा, बाद में हाँ। हमने देखा कि मुसाफिर, बहुत लोग नाम रखते हैं मुसाफिर। तो हम्म। अगर आप कुछ और सजेस्ट करें तो हम चेंज कर देंगे। तो एनीवे, तो ये मुसाफिर मेरा नाम है। तो एक गजल सुनाते हैं। जी जरूर, स्वागत है। ओ ये तो सुना चुके हैं। रंजिशों के फसाने, जी। रंजिशों के फसाने। लास्ट में जाते जाते मैं एक कथा सुनाऊंगी आपकी, जो जी, आपने लिखी है। तो उसके पहले आपको एक रचना सुना दीजिए, आपकी मनपसंद। ओके, ऐसा करते हैं कि कुछ शेर सुनाते हैं, क्योंकि जी रचना, जरूर। रचना तो लोग किताबों में पढ़ लेंगे, जिनको कुछ कुछ शेर हाँ, आप सुनाते हैं। सारी रचनाएं सुना देंगे तो कोई खरीदा ही, कोई लेगा नहीं आपकी किताब। या बात वो सही कहेंगे है। हमको जब सुनना है, हम इस सारी किताब की ये वाली वीडियो देख लेंगे और हम सब सुन लेंगे। सब सुन लेंगे।
तो सीधी-सादी शायरी कुछ लिखे, शेर कुछ लिखे हैं। जी, कुछ शायरी सुना दीजिए। हाँ। जी, दिल की डगर पर रहिए मुसाफिर से वाबस्ता, वाह! पहुँचेंगे मंजिल पर साथ आहिस्ता-आहिस्ता। ये आहिस्ता-आहिस्ता क्या वर्ड बात! हमें बहुत पसंद है। बादा ए शब छोड़ दी, शराब छोड़ दी, हुँ, हुँ, क्योंकि वस्ले यार ना मिला, यार का साथ ना मिला। वादा ए जहाँ तोड़ दी, वो बेवफ़ा बार-बार मिला। वाह! एक अजनबी निहा है, मतलब छुपा हुँ, हुआ है। एक हुँ, अजनबी निहा है मगर कहीं पास रहता है। वाह! अपना सा है वो गैर बारहा आस-पास रहता है। बागे हुँ, उल्फत से एक शुआए इश्क लेकर आया, मतलब एक हुँ, रोशनी, इश्क की एक रोशनी लेकर आया। सजा दी हुँ, उन आँखों में जिसमें ख्वाब बनकर आया। क्या जो बात है! हमारा ख्वाब रहते हैं उनकी आँखों में वो सजा दी। बहुत बढ़िया। तशगनी ए इश्क ना बुझ पाए तो क्या कीजिए, मिला ए हुँ, जमाल का कतराए हयात कीजिए। एक क्या बात ये है! बहुत कुछ खूब। कुछ और हमारी पसंद की हैं, बिखरे मोती। जी, हर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गलत समझ लेते हैं। आप हुँ, किसी की तारीफ़ कीजिए तो लोग समझेंगे कि आप उनसे इश्क में पड़ गए हैं, या और लोग अरे! समझते हैं भैया ये तो इस पे फ़िदा हो गया। तो जी, उसपे जी, जी। लिखा हर तकल्लुम इल हाँ, इल्तिजाए इश्क नहीं होता। बहुत हर बढ़िया। तकल्लुम इल्तिजाए इश्क नहीं होता। सज़ाए इश्क नहीं होता, हर क्या बात है! हर हर एक शबनम हर एक शबनम मतलब क्या, शबनम को हिंदी हुँ, में क्या कहते हैं? हुँ, वो ओस की बूँद कहते ओस हैं। की बूँद। हर एक हुँ, शबनम कतराए गुहर नहीं होता। हर क्या बात शबनम है! हर शबनम मोती नहीं बन जाता। बहुत हर सही, तक बहुत बढ़िया। हर तकल्लुम इल्तिजाए इश्क नहीं होता। हर एक हुँ, शबनम कतराए गुहर नहीं होता। कतराए गोहर नहीं होता। रुखसार पर उनके नज़रें नहीं टिकती मेरी, गुलाब के हुँ, पखरियों से ढलते शबनम जैसी। क्या बात है! बहुत बढ़िया। हाले दर्द में पले थे, हाले दर्द में पले थे हम, और गर्द में जाना है। 4 दिनों हुँ, की महफ़िल से फ़र्द हो जाना है, अलग हो जाना है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग वाह, वाह! बहुत खूब, वाह, वाह! क्या बात है! सब लिख रहे हैं आपको एक के बाद एक। एक आपने कहा कि हमने कहा कि गालिब और फिराक से हम बहुत जी, प्रभावित हैं। तो फिराक से प्रभावित होकर हमने कुछ रुबाइयाँ लिखी हैं। जी, तो स्वागत है। एक एक रुबाई है, हुँ, सरमा सरहदों में फँसकर जी उब गया है। यहाँ ठंडक बहुत पड़ती है यूएसए में। हुँ, सरमा मतलब ठंडक। जी, सरमा सरहदों में फँसकर जी उब गया है, तड़पती यादों के सागर में मन डूब गया है। होता ऐसा है हुँ, कि जब बर्फ छा जाती है ना, तो हम लोग स्नोड इन हो जाते हैं। फिर हुँ, कहीं आते-जाते नहीं, और दिल बहुत दुखी हो जाता है। बहुत सरमा बढ़िया, सरहदों में फँसकर जी ऊब गया है, तड़पती यादों के सागर में मन डूब गया है। छोड़ेगी जिंदा न तन्हाई मुसाफिर को जब, क्या बात है! छोड़ेगी जिंदा न तन्हाई मुसाफिर को जब, कहोगे जब से उठ गए हैं, दिल बैठ गया क्या बात है! बहुत बढ़िया, है। एक बहुत बढ़िया। जी हाँ, और सारे आप बीती पे लिखी हुई है। एक हमारे गाँव के चाचा थे, अपने नहीं, गाँव में सब वो जी, चाचा कहते हैं ना। तो जी, जी। जब हम बच्चे थे तो मतवाला से उनको प्यार हो गया था, हाँ, हाँ, हाँ। और अच्छा, वो मतवाला से शादी करना चाहते हाँ, थे, हमारे ताऊ। तो उन पे लिखा हाँ, है, एक तंज है, तंज मतलब सटायर। एक तंज हाँ, है, हाँ, अदाकारा के प्यार में हुए ताऊ बर्बाद, हाँ, अदाकारा के याद में हुए ताऊ हुए ताऊ बर्बाद, बर्बाद। हाँ, ठान ली करूँगा शादी मधुबाला के साथ, वाह! मर जाऊँगा मुसाफिर, हुँ, मर जाऊँगा मुसाफिर, नहीं बनी जो बात, हुँ। सचमुच मर गए ताऊ 60 साल के बाद। असल ये तो कुछ इस वाले कथा को पढ़ कर के मुझे ऐसा लगा कि अगर आप थोड़ा-सा ट्राई करें ना, तो आप हास्य रस में भी लिख सकते हैं बढ़िया। जी, तो हास्य रस में हम आप काफ़ी अच्छा लिखते लिख हैं। सकते हैं हास्य रस जी हाँ, रस में। हम काफ़ी लिखते हैं, लेकिन वो पार्टीज़ में लिखते हैं। जैसे कि किसी पार्टी की एनिवर्सरी हो रही है, किसी का बर्थडे हो रहा है, तो अब तो नहीं, अब तो जितने हमारे गमख्वार दोस्त हैं, बहुत सारे गुज़र गए। तो उनकी पार्टीज़ वग़ैरह में हम उनके ऊपर सटायर लिखते थे, तो हास्य रस जी, काफ़ी लिख एक हास्य रस की सुना देते हैं कि जी, स्वागत है।
जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, हाँ, हम अपने को बूढ़े नहीं मानते। जी, जो लोग बूढ़े हो मानना भी जाते नहीं हैं, चाहिए। जी, वो लोग हाँ, हर समय उनको कुछ करने-धरने को होता नहीं। हर समय जी, इंटरनेट पे पड़े रहते हैं, पेंशन मिल जी, गया है, तारे गिनते रहते हाँ, हैं। जी, कहते हैं यार कुछ करने को नहीं है, मैं क्या करूँ? तो उस पे हाँ, लिखा है, हाँ, ये हाँ, थोड़ा हाँ, हास्य रस का, हाँ, शोर हाँ, मचा रिया हूँ, शोर मचा रहा हुँ, हूँ को हमने हुँ, कोलोकियल शोर मचा लैंग्वेज रही। शोर मचा रिया हूँ। हाँ, हाँ, टिकट खरीद चुके हैं, हाँ, टिकट खरीद चुके हैं, प्लेटफ़ॉर्म हुँ, पर खड़े हैं। वो लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। टिकट हाँ, खरीद चुके हैं, प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हैं, गाड़ी बस आ रही है, इसी इंतज़ार में पड़े हैं। वाह! बीए कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं, पेंशन पा चुके हैं, अब किस लिए रुके हैं? बिस्तर तोड़ रिया हूँ, बिस्तर हाँ, तोड़ रिया हूँ, तारे गिन हुँ, रहा हूँ, कोई हुँ, पूछता नहीं है, बोर हो रहा हूँ, हुँ, शोर मचा रिया हूँ, इत-उत दौड़ रहा हूँ, आँखों हुँ, पर चढ़ाकर चश्मा, चश्मा खोज रहा हूँ। क्या बात है! फ़ेसबुक पे लगा हूँ, मतलब फ़ेसबुक हाँ, हम तो थिंक क्लब के लिए लगते हैं, आप अनुगुंज के लिए लगती हैं, पर लोग ऐसे भी लगे रहते हैं। हुँ, फ़ेसबुक पे लगा हूँ, व्हाट्सऐप पढ़ रहा हूँ, बनकर हुँ, सेक्स चिल्ली फॉरवर्ड कर रहा हूँ। क्या बात है! तवज्जो नहीं किसी की, मतलब कोई हमको अटेंशन तवज्जो नहीं या नहीं देता, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। हाँ, या तवज्जो नहीं किसी की, न तवक्को रखता हूँ, न किसी से हुँ, उम्मीद रखता हूँ। हुँ, तवज्जो नहीं किसी की, न तवक्को रखता हूँ, लोग घेरे रहते थे कभी, रिटायरमेंट के पहले, हुँ, लोग घेरे रहते थे कभी, अब घेरे में रहता हूँ। क्या बात है! तो ये एक इस किताब में एक यही है, और 2-3 रुबाई हैं जो कि हास्य की हैं। जी, तो और कोई और एक भी सुना दीजिए। सितमगर एक एक अनुगुंज पे ये काफ़ी लोगों ने इसकी प्रशंसा की है, इस अच्छा, कविता की, तो इसको जी, सुनाते हैं। जी, सपना, स्वागत है। तो हम हाँ, मुक्तक नहीं लिखते हैं, मुक्तक मतलब जिसमें कि राइम नहीं होता, जी, वैसी कविता हम नहीं लिखते हैं, लेकिन एक प्रयास है। तो एक जी, मुक्तक का स्वागत। प्रयास किया जो कि लोगों ने काफ़ी लाइक किया आपके अनुगुंज पे। तो जी, उसका शीर्षक है सपना। वाह! एक रात एक रात हुँ, सपना ने मुझसे पूछा, हुँ, तुम मुझे यूँ रोज़ क्यों देखते हो? और हुँ, आँखें खुल जाने पर तुम मुझको क्यों छोड़ देते हो? हुँ, क्या ये सच नहीं कि तुम हुँ, जो देखते हो वो मिथ्या है, हुँ, और मुझको साकार नहीं करना ही मानव जाति की समस्या है। सपना हुँ, साकार करो। जो लोग सपना को अपनाते हैं, हुँ, कल्पना को साकार बनाते हैं, हुँ, दुर्लभ को सुलभ कर जाते हैं, वे हुँ, अगम्य को गम्य बनाते हैं। वाह! आपदाएँ, मुसीबत, आपदाएँ जब आती हैं, तब वो संघर्षरत हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि रोने लगते हैं। वाह! आपदाएँ जब जी, आती हैं, तब वो संघर्षरत हो जाते हैं, वे लोक का भविष्य बनाते हैं, अंततः मरकर अमर हो जाते हैं। वाह! यह सुनकर आँखें खुल गईं, यह हुँ, सुनकर आँखें खुल गईं, फिर खुली की खुली रह गईं। जग तो हुँ, केवल कल्पना है, जग तो केवल कल्पना है, मानो सपना ही केवल अपना है। क्या बात है! तो बहुत बढ़िया। ये लोगों ने अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने डिफरेंट रसों में जिस तरह से कविताएँ सुनाई, जी, तो आपकी गमगीन कविता शायरी भी सुनी आपकी, आपकी हँसी की शायरी भी सुनी जी, और बहुत और एक चिंतन की शायरी भी सुनी, चिंतन भरी कविताएँ जिसमें कि जी, हम लोग भी सोचने को मजबूर हो गए हैं कि जी, जी, जी। क्या रहता है, समाज की क्या स्थिति है, देश की बिल्कुल, क्या स्थिति है। तो या बहुत ही अच्छा रहा आज आपके साथ बात करना और हम लोगों को बहुत खुशी हुई, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और मैं जाते-जाते इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और अभी तक कमेंट्स कर रहे हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी, आभा सिन्हा जी, नीरू मेहता जी, पूनम शर्मा जी, रेखा श्रीवास्तव जी और मधु खरे जी, शोभना तनेजा जी, सुषमा श्रीवास्तव जी और रितु रंजन प्रसाद जी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। नीलम प्रभा देवगन जी, आप लोग लगातार अभी तक जुड़े हुए, मंजू वर्मा जी और आप लोग लगातार
प्रशंसा कर रहे हैं और अपने-अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और अपने कमेंट्स देते जा रहे हैं। उत्पल कांत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया और अनिल श्रीवास्तव जी को भी बहुत-बहुत शुक्रिया अनुगूंज में आने के लिए, अपनी इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ सुनाने के लिए। सविता मित्तल जी बहुत प्रणाम, बहुत आपको आभार कि आप भी जुड़े हुए हैं। और अनिल श्रीवास्तव जी, आज तो आपने हमारी शाम सुनहरी बना दी अनुकुंज की, और इतनी अच्छी-अच्छी शायरी आपसे सुनने को मिली आज, और सब श्रोताओं ने बहुत आनंद उठाया, हमने बहुत आनंद उठाया। मिलते रहेंगे, बहुत जल्द। अच्छा लगा। नहीं, बहुत आपका अच्छा, आपका शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बहुत-बहुत ये धन्यवाद। मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी शायरी सुने। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नहीं, अच्छा, नमस्कार। नमस्कार।